देख लीजिए, जो जनता में मतलब वोटिंग करने का भी इंटरेस्ट रहा नहीं, किसी को भी वोट डाल लो बनते वो हैं। आप चलो मैं बोल रहा हूँ ये बात मेरी आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, इनके कार्यकर्ताओं को अच्छी लगेगी। एक बार आप ग्राउंड पे जाइए, आवाज़ कुछ और होती है बनती है। अगर जो ईमानदार है तो एक बार सिर्फ बैलेट पेपर पे चुनाव शुरू कर दीजिए। जो ईवीएम को बनाने वाले हैं वो भी देश ईवीएम को बंद कर चुके हैं, तो आप ईवीएम पे क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निगम चुनाव है वो जा चुके हैं। नेता जीतने के बाद खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नेता हारे हैं वो कहीं ना कहीं दुख में भी हैं। और आज हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ चुके कांग्रेसी प्रत्याशी आरती काम्बोज थे। उनके पति विकास काम्बोज है। हालांकि भाजपा के नेता थे, पहले भाजपा में थे, हालांकि भाजपा में टिकट नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दी थी और बड़ी जोर शोर से उन्होंने चुनाव भी है वो लड़ा था, लेकिन हार है उसका सामना ज़रूर करना पड़ा। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं विकास जी। विकास जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से चुनाव रहा, किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिला? हालांकि पार्टी की हार हुई है, दुख ज़रूर हुआ होगा। पहले तो सभी करनाल वासियों को मेरा जय श्री राम, और वार्ड वासी जिन्होंने भी मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने भी मेरा साथ दिया उनका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने पहली बार में अप्रोक्स 1200 वोट मुझे मिले, 1173 वोट। तो ठीक है जो मिले, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ ऐसे ही वो आगे जुड़े रहेंगे, और पहले भी मैं आपके साथ था, आगे भी रहूँगा, ऐसे ही साथ आपके रहूँगा। विकास जी, चुनाव के दौरान अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं, सामने वाले कैंडिडेट होते हैं, कई ऐसी बातें हो जाते हैं। क्या कोई किसी प्रकार का जो मलाल है वो मन में रहेगा, या उसको दूर कर कर आगे जनता की सेवा में बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर जो ऐसा चुनाव का माहौल है तो इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं, कटाक्ष चलते रहते हैं। मैं जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको बधाई दूंगा, मेयर साहब को बधाई दूंगा, और आशा करता हूं कि वो अपने काम अच्छे से करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और अगर जो वार्ड में मेरे जो प्रत्याशी हैं वहाँ से बने हैं, मुझे आशा है कि वो अच्छे काम करेंगे। अगर जो नहीं करेंगे, हम जनता के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े रहेंगे, इन फ्यूचर भी खड़े रहेंगे। अगर जो वो काम नहीं करेंगे, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे, काम करवाएंगे। विकास जी, क्या लगता है, जिस प्रकार से आपकी तरफ से दावा किया जा रहा था, मीडिया में भी आप कहते थे कि आप एक तरफा जीते हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको तीसरे नंबर पर ही रहना पड़ा? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 दिन अगर जो आप ईवीएम रख रहे हैं, क्या 10 दिन आप उसकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं? क्या मशीनों की चूड़ी टाइट हो रही थी क्या 10 दिन? और ईवीएम खोल के देखिए तो उसमें कहीं टाइम चेंज है। मतलब 6 बजे चुनाव ख़त्म हुआ, 7 बजे तक भेज दी मशीनें, फिर भी 8:30 तक वो कैसे ओपन रही? देखिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ, चलो अब तो चला गया समय, अब फ़ायदा भी नहीं इस चीज़ का। मगर मैं ये कहूँगा, अगर जो इन फ्यूचर आप कहते हैं ईमानदार हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, देख लेंगे किसमें कितना है दम। अभी भी देखिए, आप जीते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ अपनी हार को, आप मगर ऐसा तो करिए, आप ईमानदार हैं, सब चीज़ मान ली, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव लड़िए, फिर देखते हैं। और मैं सभी संस्थाओं से जो इनके खिलाफ़ हैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, इनसे ऐसे लड़े का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ़ हो जाइए, बैलेट पेपर पे आइए, इनका अपने आप पता लग जाएगा क्या है ये। हर बार यही होता है, कांग्रेस की तरफ से ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। तमाम भाजपा के नेता भी पहले कहते हुए नजर आ रहे थे कि जैसे उनको लगेगा कि भाजपा की जीत हो रही है, तमाम कांग्रेसी नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे। हालांकि जब पहले भी कहा नहीं जाता, जब चुनाव चलते हैं सब व्यस्त रहते हैं, मैं इतनी वोटों से जीत रहा हूँ, मैं इतनी वोटों से, लेकिन जैसे ही हार जाते हैं ईवीएम आ जाती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हमें हार स्वीकार है, सभी को स्वीकार है हार, लेकिन अगर जो ये ईमानदार हैं तो ईवीएम को आप बंद कर दीजिए। जब पूरी जनता कह रही है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है,
तो आप उसको ख़त्म करके बैलेट पेपर से करवाइए। आप ईमानदार हैं, विकास करवाते हैं, तो उससे एक बार चुनाव करवा लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। भाजपा नेता तो ये कह रहे हैं कि जितने ये कांग्रेसी नेता थे, नए नए नेता आए थे, जैसे ही हार गए गायब हो जाएंगे। क्या विकास काम्बोज भी गायब हो मिलेंगे या लोगों के बीच में मिलेंगे? हवाई बातें थी आपकी वो। विकास काम्बोज आज भी बीच में है आपके, कल भी बीच में था और आगे भी रहेगा। अगर जो ये अच्छे काम करेंगे उनका स्वागत करेंगे, इनका साथ देंगे। अगर जो कोई भी गलत काम करेंगे तो इनके खिलाफ रहेंगे। हम विरोधी हैं और विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे, हर वार्ड में निभाएंगे, पूरे करनाल में निभाएंगे, हरियाणा में निभाएंगे। काम्बोज जी, करनाल में तो विपक्ष चुनाव हारने के बाद गायब हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्या इस बार भी नगर निगम के चुनाव में हार मिली है, उसके बाद विपक्ष के नेता यानी कि आप भी क्या फील्ड में उतरेंगे या गायब मिलेंगे? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं भी उतरूँगा मतलब फील्ड में। मैंने बोल दिया, पहले भी बीच में था, अब भी बीच में हूँ, आगे भी बीच में रहूँगा। ये यहाँ की बात नहीं, पूरे करनाल में इनके खिलाफ विपक्ष खड़ा हो चुका है। अगर जो 58,000 वोट आई हैं तो हमारा जो वोटों का ग्राफ है ऊपर ही हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा इनको, अगर जो ये थोड़ी सी वोटिंग ज़्यादा हो जाती तो बहुत दिक्कत आने वाली थी। चलो, जो हुआ, आपको शुभकामनाएं सभी को। आप जीते, अच्छे से काम करिए और जनता की सुनिए। जो कच्ची कॉलोनी है वार्ड में, हमारे वार्ड में और वार्ड में, उनको आप पक्का करवाइए। ये आपने घोषणा पत्र में भी लिखा है, आपको 3-4 महीने का टाइम देंगे, आप काम करवाइए वार्ड में। तो अगर जो मान लो नहीं होंगे, बातों बातों में काम होंगे, तो अब की बार आपको ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, विपक्ष का रोल अदा करेंगे। मतलब पूरी तरह से तैयारियां हैं, कोई वो नहीं है कि भी आप पीछे हटेंगे? देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर जो ये मतलब फिर भी दबाव बनाएंगे किसी चीज़ का, हम किसी चीज़ से भी दबने वाले नहीं हैं। करनाल की आवाज़ उठाएंगे, विकास की आवाज़ उठाएंगे और अपने वार्ड की आवाज़ उठाएंगे। सही आवाज़ उठा रहे हैं। अगर जो दाबेंगे, तो पहले भी देखा है इन्होंने दाबा है, तो अब की बार कांग्रेस एक होके अपना जल्द ही जो अपना कार्यकर्ताओं का वो है वो बनाएगी और जल्दी से जल्दी अपना विपक्ष का रोल अदा करेगी। अगर जो हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, अपनी जो गलतियां हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेन मुद्दा रहने वाला है, ईवीएम को वॉलेट पेपर पे चुनाव करवाने का रहेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जो जनता में मतलब वोटिंग करने का भी इंटरेस्ट रहा नहीं, किसी को भी वोट डाल लो, बनते वो हैं। आप चलो, मैं बोल रहा हूँ ये बात, मेरी आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, इनके कार्यकर्ताओं को अच्छी लगेगी। एक बार आप ग्राउंड पे जाइए, आवाज़ कुछ और होती है, बनती है। अगर जो ईमानदार है तो एक बार सिर्फ वॉलेट पेपर पे चुनाव शुरू कर दीजिए। जो ईवीएम को बनाने वाले हैं वो भी देश ईवीएम को बंद कर चुके हैं, तो आप ईवीएम पे क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? वार्ड के लोगों से क्या संदेश, क्योंकि आप हार का सामना किया है, आपके जो साथी थे दूसरे वो जीत चुके हैं, वो विकास के कार्य करवाएंगे, वार्ड के लोगों को क्या संदेश? देखिए, आशा करता हूँ कि वो कार्य करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे। और वार्ड के लोगों को यही कहूँगा, पहले भी मैं आपके बीच में था, आज भी आपके बीच में हूँ और इन फ्यूचर भी रहूँगा। हर तरह के सुख दुख में आपके साथ हूँ। और अगर जो काम नहीं करवाएगी, जो ये बीजेपी अगर जो नहीं करवाएगी, उन आपके साथ हम खड़े होंगे। विपक्ष हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये थे वार्ड नंबर 2 से कांग्रेसी नेता विकास काम्बोज। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। अगर जो काम है, जो जीते हुए प्रत्याशी वो नहीं करवाएंगे तो करवाने का काम है वो करेंगे। और सुख दुख में जो लोग हैं उनके साथ वो ज़रूर खड़े मिलेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब पहले की तरह विपक्ष है चुनाव हारते ही घरों में बंद हो जाएगा या फिर लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।